ध्रुव बेटे, क्या हुआ? तुम अपसेट क्यों हो? सब ठीक है? किसका लेटर है? कुछ नहीं मम, वो ऑफिस से कनेक्टेड कुछ काम है, उसी को लेकर परेशान हूँ। ऐसे किसे कुछ नहीं? लेटर देखते ही तुम्हारे चेहरे का रंग उतर गया। What's wrong? किसका लेटर है? सब ठीक है? पुष्पा, तुम्हें नहीं लगता इस लेटर में ऐसा कुछ है जिसने ग्लू बेटे को कंप्लीटली परेशान कर दिया? He is upset. क्या बात है गुल्लू? क्या लिखा है चिट्ठी माँ? कुछ नहीं अम्मा, वो ऑफिस से आई है चिट्ठी, काम को लेकर कुछ स्ट्रेस है और कुछ नहीं। झूठ बोल रहे हो ना हमसे तुम? हाँ, अगर ये ऑफिस के कागजात होते तो तुम्हारा मुंह ऐसे थोड़ी ना उतरता। अम्मा कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूँ कुछ काम से बातें हो रही थी तो उसी का स्ट्रेस है। बातें तो दिखाओ ना। कुछ नहीं है, दिखा। Oh my God! ये तो ईरा है, किसी गैर मर्द के साथ। देखा पुष्पा, मैंने कहा था ना, लेटर में कुछ ऐसा जरूर है जिसने ग्लू बेटे को परेशान करके रख दिया। Can't believe it! ईरा हम सबको किसी गैर मर्द के साथ इतना बड़ा धोखा दे रही है और हम सबको इसकी भनक तक लगने दे दी। Oh my God! मम छोड़िए उसे, ये सब कोई भद्दा मजाक कर रहा है। अरे भद्दा मजाक कैसे कर रहा है? एक काम करते हैं, ईरा से पूछ लेते हैं। ईरा से पूछने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है ग्लू बेटे। You just ईरा! मॉम, ईरा! मॉम, ईरा, तुम्हारी सच्चाई हमारे सामने आ चुकी है। क्या हुआ? क्या? कौन सी सच्चाई? तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है ईरा। What nonsense! ये कौन है? ये मैं जानती भी नहीं इस आदमी को। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये फोटोग्राफ भेजा किसने? किसने भेजी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। चौंकने वाली बात ये है कि पिछले 5 सालों से तुम ये गोल खिला रही हो। Oh my God! Fine, I understand कि तुम्हारी भी जरूरतें हैं। You've been away from Glue Beta for so long, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद तुम ये सब कैसे कर सकती हो ईरा? टीवी मैम, इनफ। मिश्री वंश, तुम लोग जाओ यहाँ से। टीवी मैम, ऐसी वाहियात बातें मैं नहीं सुन सकती। अच्छा, जो मैं कह रही हूँ वो वाहियात है और जो तुम कर रही हो वो वाहियात नहीं है। अगर तुम मेरी बहू होती ना तो मैं अभी के अभी तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती। आप राय का पहाड़ बना रही हैं। नो वे। पुष्पा, तुम्हें भी लगता है कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? क्या तुम इस बात को बर्दाश्त कर पाओगी कि पिछले 5 सालों से तुम्हारी बहू तुम्हारे ग्लू बेटे को चीट करती आ रही है? गॉड, जिस पुष्पा को मैं जानती हूँ वो इतनी बड़ी बात को ऐसे नहीं जाने दे सकती। तुम पहले भी कह चुकी हो पुष्पा कि ऐसे धोखे में बेगुनाही सिर्फ अग्नि परीक्षा से साबित की जा सकती है। तो कराओ ईरा की अग्नि परीक्षा। चुप क्यों खड़ी हो पुष्पा? ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखने के बाद हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमको विश्वास किसकी बात पे करना चाहिए। लेकिन ये बात हमको बिल्कुल सही लग रही है कि दुल्हन को अग्नि परीक्षा देनी होगी। ये क्या कह रही हो? सही कह रहे हैं हम, दुल्हन को अग्नि परीक्षा देनी ही होगी। अम्मा, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, चलो।
That's great, Mom. I know. मुझे दिखाई दे रहा है कि ईरा ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। Right. एंड इस सब में अखिलेश ईरा को सपोर्ट करेगा। Exactly. एंड ये देखकर गुस्सा होकर पुष्पा बनारस वापस लौट जाएगी। Absolutely. इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। Not at all. अब क्या करें मिर्ची? तुम्हारी आदर्श बेटी सुविधा के पास कोई उपाय है? माफ करना बस, लेकिन इस समस्या का उपाय हमारे पास नहीं है। होली मोली, इसका मतलब अब इस प्रॉब्लम से हमें भगवान ही बचा सकते हैं। Come on, kids, come on. तो पुष्पा कहाँ होने वाली है अग्नि परीक्षा? अग्नि परीक्षा देने वाले को ये जलता हुआ कपूर अपने हथेली पे रख के मंदिर की 20 बार प्रदक्षिणा करनी होगी, तभी हम समझेंगे कि ये शुद्ध है। अम्मा मैं फिर से कह रहा हूँ ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हमका जरूरत है। मीरा, this is so insulting. अगर मेरे बच्चे के सामने मुझे किसी ने अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा होता, मैं तो ये घर छोड़ के चली गई होती। आ जाओ अग्नि परीक्षा के लिए। रुक जाओ अम्मा। पिछली बार जब आपको ईरा के प्रति गलत फहमियां हुई थी तो उसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ था। अगर इस बार फिर से ईरा का अपमान हुआ ना तो आपके प्रति मेरे मन में जो आदर है वो खत्म हो जाएगा। भले ही हमारे लिए आदर खत्म हो जाए, लेकिन इस रिश्ते का आदर कबहू खत्म नहीं होना चाहिए। ये बात से ये अग्नि परीक्षा होकर ही रहेगी। ईरा ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है, अगर मेरे अग्नि परीक्षा देने से मोतीबा के मन को शांति मिलती है तो मैं अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। ईरा ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। ये क्या जिद लगा रखी है अम्मा? अम्मा ये क्या क्या करवा रहे हो अपने? ईरा रुक जाओ, ये सब ईरा, ये तुम काहे कर रही हो? अग्नि परीक्षा देने के लिए। अग्नि परीक्षा तुम्हारी नहीं, अग्नि परीक्षा गुल्लू की है। What? पुष्पा, ग्लू बेटा अग्नि परीक्षा क्यों देगा? काहे नहीं दे सकता? वो भी तो 5 साल ईरा से अलग रहा है, दूर रहा है। अगर औरत के चरित्र पे उंगली उठ सकती है तो आदमी के चरित्र पे उंगली नहीं उठ सकती का? गुल्लू देगा अग्नि परीक्षा। बट लेकिन पुष्पा आंटी, हमारे पास सबूत है आपकी बहू के खिलाफ। एग्जैक्टली। खबरदार ईरा को बहू कहा तो वो हमारी बहू नहीं, हमारी बिटिया है। और ये तस्वीर झूठा सबूत है। हाँ, ईरा के चरित्र का असली सबूत चाहिए ना तुमका, तो हमारी मिस्री बिटिया की तरफ देखो। ईरा ने उनका कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। आज मिस्री के विचार सुनकर हमका ईरा पर और भी विश्वास हो गया है। मिश्री के कौन से विचार? हाँ, कौन से विचार? बताते हैं। कौन बात का बदला ले रहे हो? हाँ, काहे बार बार हमका दुविधा में डालते रहते हो? अरे हमरा मन ना ही है हमारी दुल्हन की अग्नि परीक्षा लेने का, लेकिन हम क्या करें? हमारी दुल्हन के खिलाफ इतने सबूत जो है वो का करें? हम नजरअंदाज करें? हे भगवान, ये परीक्षा में हमारी माताश्री और हमारे पिताश्री को सफल कर देना। तुम मामू के लिए प्रार्थना क्यों कर रही हो? उन्हें थोड़ी ना अग्नि परीक्षा देनी है। काहे नहीं देनी? जब 5 वर्षों से माताश्री पिताश्री से दूर थी तो पिताश्री भी तो थे, तो उन्हें भी तो परीक्षा देनी चाहिए ना। तुम्हारे लॉजिक, उफ, मेरा मतलब है तुम्हारा सुझाव सही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा ही होता है, हर काम का दोष औरतों को ही जाता है। मिस्री बिटिया की बातें सुन के हमका ये एहसास हुआ कि हम कहाँ अनर्थ करने जा रहे थे। तुम में से अब किसी को भी ईरा पर शक है ना, तो वो अभय के अभय घर छोड़ के जा सकता है।
अगर मुरली मनोहर भी हमरे सामने खड़े हुए, हम उनसे भी लड़ लेंगे हमारी बिटिया के लिए। काहे कि ईरा ने एक बिटिया होने का फर्ज पूरा किया है। अरे इतने दिनों तक घुट घुटती रही, हमें सेहत के लिए हमसे झूठ बोलती रही, और हमका पता ही नहीं था। अरे कितनी बार ही पक पक की चुंगल से हमका बचाया है, और आज मातृ दिवस पर हमने जैसा हुलिया बना लिया। हमका ईरा पर पूरा भरोसा है कि अगर हमें कोख से भी कोनो बिटिया पैदा हुई होती तो वो भी हमसे इतना प्रेम नहीं करती जितना कि ईरा करती है। बिटिया आप दोनों तो खुश है ना? तो फिर आप दोनों की आंखों से पानी क्यों टपक रहे? जब इंसान खुश होते हैं तो नाचते हैं, रोते नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं रिमी सी बिटिया। आज हम खुश भी बहुत हैं और हम नाचेंगे भी, है कि नहीं? चलो ए दुल्हन। और आई चली शर्माती घबराती वो, पिया के घर इठलाती बल खाती वो, सुरमई नैना छलकाती छलकाती वो, पिया के घर भरमाती सकुचाती वो। थोबल के लिए लगा कि मिश्री इसी घर में है। एक मशीन होकर भी तुमने सबके दिल को छू लिया है। पिताश्री, मशीन को हिंदी में यंत्र कहते हैं। अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करने के लिए चलिए 50 रुपए निकालिए। आई एम सो हैप्पी, इस घर की सारी खुशियां वापस लौट आई, सब ठीक हो गया। अब मुझे तो ईरा और पुष्पा की दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। नहीं डॉक्टर माताश्री, लेकिन अब तक ये पता नहीं चला है कि बड़ी माताश्री और माताश्री के बीच में झगड़ा करवाने के लिए उन चित्रों के साथ उपपत्र किसने भेजा था। अब उसकी क्या जरूरत है? अब जिसका भी वो इरादा था वो कामयाब तो हुआ नहीं, फिर सेफ। नहीं डॉक्टर माताश्री, लेकिन हम पता लगा कर ही रहेंगे कि उन चित्र के साथ वो पत्र किसने भेजा था। हमका पता चल गया है, वो पत्र भेजने वाला व्यक्ति टिप टॉप माताश्री है। What rubbish! हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। Magic 2.0 ये देखिए, टिपटॉप माताश्री के झोले में से निकले हुए पत्र में वही लिखावट है जो इस पत्र में है। पूरी मोरी गंगा मैया, मुझे ये देखकर बिल्कुल हैरानी नहीं हो रही मोटी बा। मैंने कहा था ना मोटी बा, देवीना मैम हम दोनों के बीच में बस दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है। ये सब अब आपके सामने है। आज कौन बहाना नहीं चलेगा। अब अरे बहुत मौके दे चुके हम तुमका,
आज तुमने ये साबित कर दिया कि सांप और नेवला जो है एक ही बिल में कभी एक साथ नहीं रह सकते। नो पुष्पा, ये बात से तुम और तुम्हारा ये जो सपोला है ना, अभी के अभी घर से निकल जाओ, निकल जाओ। पुष्पा आंटी प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। ग्लू बेटी प्लीज, आई एम वेरी सॉरी। देखो ये लास्ट टाइम था, इसके बाद मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस यू, मैं कभी भी तुम लोगों की फैमिली की खुशियों के बीच में नहीं आऊंगी। आई स्वेयर। मैं अकेली हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं अलोन लेडी। प्लीज प्लीज ग्लू बेटी प्लीज स्टॉप दे, मुझे घर से मत निकालो। बस आज बोलने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा यही होगा कि आप चली जाए। ग्लू बेटी प्लीज 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 पुष्पा को मुझे घर से बाहर मत निकाले दो। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालो। ए पक पक, तुम्हारे मगरमच्छ के आंसुओं से हम नहीं पसीजेंगे। निकलती हो कि नहीं? निकल जाओ। पुष्पा, ए पंपी, तुम भी निकल जाओ, निकल जाओ, कह रहे हो ना, निकल जाओ, मत बोलो, निकल जाओ। माताश्री, हम एक आदर्श परिवार है। आदर्श परिवार में यदि कोई सदस्य गलत रास्ते पर चले तो उसका तिरस्कार करने के बजाय उसे सही रास्ता दिखाना चाहिए। टिप-टॉप माताश्री के दिमाग में ये उल्टे पुल्टे ख्याल इसलिए आती है क्योंकि वो सारा दिन घर पे खाली बैठी रहती है। हम आपसे विनती करते हैं कि आप टिप-टॉप माताश्री को यही रहने दीजिए। आज से आप उन्हें इतना काम दे कि वो घर तोड़ने की योजनाएं बना ही ना सके। यस आई एग्री, मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज प्लीज पुष्पा प्लीज, दिस इज लास्ट टाइम। रहने दीजिए मोटी बा। ये मिसी बिटिया कह रही है, ये बात से हम इन दोनों को नहीं जाने देंगे। थैंक यू मिश्री, थैंक यू सो मच। ए चुप रहो, घर का काम करना पड़ेगा इका। या ऑफ कोर्स। इन दोनों के लायक कौन काम होगा? हाँ, ये तो हमको पता लगाना पड़ेगा। हमें पता है क्या काम देना चाहिए। डेविड काका, बंसी काका, कल से आप दोनों काम पर मत आना। आप दोनों की छुट्टी। हाँ? घर का सारा काम टिप-टॉप माताश्री करेंगी। झाड़ू पोछा, कपड़े धोना और खाना बनाना, ये सब काम टिप-टॉप माताश्री करेंगी। सीरियसली? सही है। My God, that little scoundrel, little shit. मैंने कभी सोचा ही नहीं कि वो 2 फुट की बच्ची सारे घर वालों के सामने मुझे एक्सपोज कर देगी। Damn it, I could just kill her. मॉम, अब जो हो गया उसे कौन बदल सकता है? एक काम कीजिए, ये लीजिए। ये क्या है? ये मॉप है जमीन पोंछने के लिए, और ये तो पता है ना आपको, No way. ये साबुन गंदे बर्तन धोने के लिए। ये गाड़ी से गाड़ी चिकनाई मिनटों में साफ कर देता है। ये लो, शुरू हो जाएगी। Sure. अच्छा है ना? मॉम, don't hit me. मॉम, Like seriously? तुम्हें ये लगता है कि मैं ये सर्वेंट्स वाले काम करूंगी? लेकिन मॉम आपके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना। अगर आप ये नहीं करेंगी तो सीनियर गवार हमें इस घर से बाहर निकाल देगी। एंड आई एम श्योर आपके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं भीख मांगने का। Shut up. मेरा नाम देवीना पांडे है और ये हाथ रूबीज एंड डायमंड्स पहनने के लिए बने हैं। ये घर के गंदे काम करने के लिए नहीं। और जहां तक ग्लू बेटे का सवाल है, मैं रो धोकर कोई कहानी, कोई ड्रामा करके उसे मना लूंगी। लेकिन एक अच्छा ड्रामा करने के लिए, अच्छी एक्टिंग करने के लिए मुझे एक ब्यूटी विथ ब्रेन्स वाली स्लीप की जरूरत है। सो डोंट यू डेयर डिस्टर्ब मी। यू अंडरस्टैंड? शट अप। प्रणाम पिताश्री। क्या कर रही हो? कौन कहते हैं स्वर्ग केवल माताश्री के चरणों में होता है? हमारा स्वर्ग तो हमारे पिताश्री के चरणों में भी है। चलिए आशीर्वाद दीजिए। तुम भले ही मशीन हो, लेकिन बेटियां पैर नहीं छूती। और ये आदर्श बेटी का प्रोग्राम कब खत्म होगा? आदर्श कम और फिल्मी ज्यादा लग रही हो तुम। इतनी सुबह जल्दी क्यों उठ गई? पिताश्री, आप ही ने तो हमने दिन प्रातःकाल जल्दी उठने का अलार्म लगाया है ना? ओह हाँ, मैं तो भूल गया था। अच्छा वैसे आज स्कूल की छुट्टी है तो तुम वापस स्लीप मोड पे जा सकती हो। नहीं पिताश्री, हम आदर्श बेटी हैं।
अभी हमें नीचे जाकर देखना है कि घर का काम शुरू हुआ है या नहीं, टिपटॉप माताश्री ने काम शुरू किया या नहीं। चलिए नीचे चलकर देखते हैं। आई होप मॉम हीरा को फंसाने के लिए कोई और गेम प्लान ना रचे। चलो। हेलो अखिलेश सर, मिश्री की हालत अचानक बहुत खराब हो गई है। आप प्लीज फौरन हॉस्पिटल आ जाइए।